Hello guys, welcome back in the next lecture of cardiovascular system। जो हमने पहले लेक्चर में कंटिन्यू किया था इंट्रोडक्शन, फिर हमने हार्ट पढ़ा था। हार्ट के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद ब्लड सप्लाई उसकी पढ़ी थी, तो नर्व सप्लाई उसकी पढ़ी थी। आज से हम कंटिन्यू करेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स हमारे जो बॉडी में ये फंक्शन करता है एज ए path, as a path for blood, as a path for cells, blood cells। तो ये एक मतलब रोड बनाता है जिसमें से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा जो ब्लड जो होता है हमारा कैरियर होता है, उसमें हमारी सेल्स होती है। इसी तरह जो हमारा ब्लड, उसका काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है टू कैरी क्या, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी तरह हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, ड्रग्स, ये सब किसका काम होता है? ब्लड का। तो जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारी? ब्लड वेसल्स हमारी कंडक्शन में मदद करती है। मतलब ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू करता है क्या है? ये एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करवाता है, पूरे बॉडी को आपस में कनेक्टेड रखता है। पूरे जो बॉडी है उसको हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड रखता है। तो ये किसका काम है? हमारे ब्लड वेसल्स का। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो यही ब्लड वेसल्स हम देखेंगे। देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ये 3 टाइप्स की होती है। ब्लड वेसल जो होती है 3 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ हार्ट। मतलब फर्स्ट ब्रांच नहीं कह सकते, जो हार्ट से निकलती है ना, हमारी जो आर्टरी होती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी आर्टरी। तो आर्टरी ब्लड लेती है कहाँ से? हार्ट से ब्लड लेती है। हार्ट से ब्लड लेती है हमारी आर्टरी, तो वो होता है ऑक्सीजनेटेड। कहाँ लेती है? हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेती है, ब्लड लेती है। तो फिर जो हमारे हार्ट से तो निकला ब्लड, अब आगे जाकर हमारी जो आर्टरीज़ यहाँ पर होती है, हार्ट के जो साथ में आर्टरीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, मस्कुलर होती है, इलास्टिक होती है। इसी तरह उनका जो वॉल होता है वो थिक होता है। वो इसलिए थिक होता है क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो एक प्रेशर बनता है, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। ऑलमोस्ट 120/80 mmHg बनता है, जो कि नॉर्मल बीपी है, वो तो बनता है। अब इतना प्रेशर बना रहा है तो आगे अगर हमारी जो आर्टरी है उसका जो वॉल अगर थिक नहीं होगा, अगर मस्कुलर नहीं होगा, इलास्टिक नहीं होगा, तो क्या होगा? वो बर्स्ट होगी, हमारी आर्टरी बर्स्ट होगी, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए। अब अगर पूरी बॉडी में वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होगी तो फिर हमारा जो मेन जो फंक्शन होता है हमारा ब्लड वेसल्स का, एक्सचेंज में भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्टेज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कहाँ होगा? अगर सारी हमारी जो आर्टरीज़ होगी वो हमारी मस्कुलर होगी ऐसी, तो फिर तो होगा ही नहीं कहीं पर एक्सचेंज। इसलिए जब आर्टरीज़ ख़त्म होती है, टिश्यू में एंटर होती है, उसके बाद हमारी कैपिलरीज शुरू होती है। कैपिलरीज कैपिलरीज का जो पहला पार्ट होता है इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर जो लास्ट पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पहले में इसलिए ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि पीछे से आर्टरी की सप्लाई है, वो ला रही है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और आगे अब ये वापस भी ले रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन दे रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। तो अब आगे कंटिन्यू क्या होगी? उसके बाद हमारी कंटिन्यू वेन होती है। तो वेन में जो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब वेस्ट्स वगैरह वगैरह होते हैं,
ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो बन गया ये हमारी वेन। अब वेन का उतना मस्कुलर होना ज़रूरी नहीं है जितने हमारी आर्टरी होती है। आर्टरी का मस्कुलर होना ज़रूरी है क्योंकि पीछे ब्लड का प्रेशर है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल देता है। अब वेन को तो कोई पीछे प्रेशर है नहीं, वेन को कौन देता है ब्लड? अब कैपिलरी। तो आर्टरी से लेकर चलते चलते कैपिलरी तक प्रेशर कम होता है, फिर आगे चल के वेन तक और कम होता है। तो अब वेन में ब्लड का प्रेशर जो है वो कम होता है, तो इसलिए इसका जो वॉल होता है, इसका जो मस्कुलेचर होता है वो जो होता है उतना थिक नहीं होता, वो नॉर्मली होता है। मतलब आर्टरी के रिलेटेड में इसका वॉल थिन होता है। अब हम बात करेंगे आर्टरी की। तो आर्टरी की हम बात करेंगे, आर्टरीज आर वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कैपिलरीज। कहाँ से कहाँ तक? आर्टरीज हमारी ब्लड कैरी करती है हमारे हार्ट से लेकर हमारे कैपिलरीज तक। हार्ट से लेकर कैपिलरीज तक हमारी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरीज ब्रांच रिपीटेडली अप टू कैपिलरीज प्लग्स। हमारी जो आर्टरी होती है, देखो ये जो हमारी आर्टरी होती है ये हमारी ब्रांच देती रहती है, ये ब्रांच देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, आगे भी देती रहती है। तब तक ही देती रहती है जब तक हमारा एक जो कैपिलरीज का प्लक्स जो नहीं बनता। ये देखो ये हमारा फिर प्लक्स बनता है ऐसे ऐसे। यहाँ पर प्लक्स बन रहा है और इसके बाद जो है फिर ये आपस में और मिलने लगते हैं ऐसे। फिर हमारी आगे क्या कंटिन्यू होती है, ये हमारे आगे वेन कंटिन्यू हुई। यहाँ से तो आर्टरी आ रही थी, यहाँ से अब वेन है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जा रहा है। तो ये हमारी वेन यहाँ से हो रही है। अब ये हमारी आर्टरी थी और ये बीच में हमारी कैपिलरीज जो एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टरीज ब्रांच रिपीटेडली, आर्टरीज ब्रांच रिपीटेडली अप टू कैपिलरीज प्लग्स, जब तक कैपिलरीज प्लग्स नहीं बन जाता। ड्यू टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज अप टू 800 टाइम्स दैट ऑफ आयोटा। अब जो हमारे हार्ट से आयोटा निकलता है, जो हमारे हार्ट से आयोटा निकलता है ना, उसका सरफेस एरिया अगर 1 होगा ना, तो जो हमारी कैपिलरीज फिर बन रही है आगे, जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 800 होगा। अगर आयोटा का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होगा तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरीज होता है वो कितना बन जाता है? 800 बनता है। मतलब अगर आयोटा का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो, तो हमारी जो कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर बन जाता है वो हमारा 800 ए बनता है। मतलब जो भी हमारे आयोटा का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके 800 टाइम्स हमारा कैपिलरी क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाता है। तो ये हमारे इसलिए फिर ये इंक्रीज़ करता है, हमारे एक्सचेंज में हेल्प करता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बढ़ गया तो इजी एक्सचेंज होता है। फिर विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग देयर इज़ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेट ऑफ ब्लड फ्लो। जब हमारा इंक्रीज़ होती है ब्रांचिंग, जब ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है, जब ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड फ्लो होता है वो कम होता जाता है। मतलब जितनी हमारी ब्रांचेस निकलती है आगे